नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सबुज जुगर स्रष्टा और सृष्टि मानक संपर्क रे एवं सेही क्रम रे कालिंदी चरणकर सृष्टि संपर्क रे आलोचना हेउथिला। गतकाली आमे आलोचना करिथिले तांकर बहुचर्चित कालजयी उपन्यास ताकू ओडिया साहित्य रे क्लासिक उपन्यास हिसाब रे मध्य गणना करा जाए माटीर मनीष एवं माटीर मनीष रे आमे गांधीवादी दर्शन सहित देखुचे एक समाजवादी काव्य दृष्टि कविंकर चिंता को आक्रांत करिछि। तेणु 32 मसीहारे कविंकर विचार भावना दृष्टि एक भिन्न मुखी हेबार लक्ष्य आमे देखि पारिबा। जेपरी सेही 1932 रे रचित तांकर दुईटी कविता अछि। गोटे होउछि आश्लेष सर्ग और अन्यटी होउछि प्रसाधन। ए दुईटी कविता भगवत चिंता संपन्न कविता लागिबो। सते जेपरी पारंपरिक भावरे कवि तांका जीवनर समस्त क्षय क्षति दुख शोक को भूलिबाकू सेही परम अननुभूत सत्ता पाखरे आश्रय नेबाकू बाध्य होइछि। से होइछि छिन्न पक्ष। तेणु तार आत्मार प्रशांति पाई लोड़ा भगवत चेतनार शीतल प्रलेप। एही पर्याय रे रचित तांकर अन्य एक कविता होउछि विश्वर आह्वान। जो कवितारे आधिभौतिक चेतना प्रकटित हेबा सहित काव्यर स्वरूप परवर्ती समय रे अस्पष्ट अबध्य और रहस्याच्छन्न बोली मने हेबो। जेमिति से कहउचंती मबी रहे परा तारका गहळे आकाश नईछि धरणीर तळे मबी रहे सते सागर बक्षे लागिछि चिर परास आजी चलिबी मु परबास। एमिति कविताटी रे जो प्रवास कथा परिकल्पना करिसंती तार इंद्रियत्वर रूप सहजरे बुझी हुए नहीं। वैकुंठनाथ पट्टनायकंकर रहस्यवादी चेतना रे एहा अदूर गोलक भावरे परिकल्पित। इंग्रेज कवि कार्डिनाल न्यूमैनकर लीड काइंडली लाइट किंबा जॉन मैसफिल्डकर दि सीकर्स कवितार चिंताधारा सहित एक कवितार जगसूत्र स्थापन करा जाई पारे। आम हिंदू दर्शनर अनुचिंता सहित एहार एक पारंपरिक सरसाम्य मध्य रहिछि। एही रहस्यवादी चेतना नीरव आह्वान कवितारे एक शब्दहीन नीरव आह्वान प्रति सचेतन। जेमिति सबु कोलाहल भेदी शुणिबी मु शब्दहीन नीरवतार डाक। जहा महादीप संकलन रे स्थानित। तेणु एही पर्याय रे आमे देखुचे जे कालिंदी चरणकर काव्य चेतनार एक निश्चित परिवर्तनर जेमिति सूत्रपात हेइछि बा ताकू सूचीपत्र हिसाब रे मध्य नै पारिबा। विशेष भाव रे प्रसाधन कवितारे एहार प्रतिफलन स्पष्ट हेले भी रवींद्रनाथंकर चिंताधारा द्वारा एहा प्रभावित होइथिबार मने हुए। प्रसाधन कवितार दुई धाड़ी भितरे जेमिति से कहउचंती तुमरी प्रेमे भुवन भल लागई चेतना मम सकल पथे जागई हताशे आउ नुहे मु जड़ मरणे आउ नमणे बड़ तुमरी लागी सत जीवन आजी गो एथि मागई। एही 1932 मसीहारे रचित अन्य एक कविता होउछि पौष संध्या एवं प्रभात प्रास। ए कविता को मध्य आमे जदि देखिबा रोमांटिक चेतना को अवलंबन करिथिले मध्य प्रकृतिर चित्र एही कवितारे
ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠି କାବ୍ୟମାନସ ଯେମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଅନ୍ୟ ଦିଗନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାକୁଳତା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୌଷମଳୟ କବିତା, ସେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବ। ପୌଷ ମଳୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ସତେ ଯେପରି ଜୀବନର ସୂଚନା ନେଇ ଆସେ, ମୃତ ପୁଣି ନୂଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେଲି ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ କବିତା ଓଡ୍ ଟୁ ଦି ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡରେ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଅପର ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୋଜନର ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୌଷ ମଳୟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଚେତନାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଠିଆ ହେଇଛି। ପୁନରାୟ ସେଇ ବର୍ଷ ରଚିତ ବର୍ଷା ରାତି, ରୂପର ସ୍ତବ, এই କବିତା ଦୁଇଟିରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ମାଟି ମନସ୍କ। এই ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିର ଚେତନା ତାହା ବହନ କରିଛି। ଏ ରୂପ ଓ ପ୍ରେମରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ଠାରୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ପରି ବାସ୍ତବ ଚେତନାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକ ଆଭାସ ମିଳିବ। এই ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବା ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ଯେଉଁଠି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର କାବ୍ୟମାନସ 1921-30 ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଇଛି, ତାହା ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଚିନ୍ତା ସନ୍ଧିର ଏକ ଚୌହଦି। ତେବେ କାବ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ କାଳଖଣ୍ଡକୁ 1932-33 ମସିହା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ତେବେ ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍ତବାନୁଭୂତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ମାନସୀ, ରୂପର ମୋହ, ଶେଷ ଦାନ, ମରଣ ପାଳି, ଛନ୍ଦ ନାୟିକା, এই କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ଆସକ୍ତି, କାରୁଣ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକତା ଆଉ ତ୍ୟାଗ। କ୍ରମେ ଏହି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ନିଖିଳର ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସଙ୍ଗତି ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରେମ କବିଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଯେମିତି ମାନବବାଦୀ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି କାବ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ବାସ୍ତବତାର ଉତ୍କଟ ଦଂଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଖିଳର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ ବା ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହେଇଛି। ତାର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ଗୀତ ତୋ ଆଗେ ଗାଇବି କହରେ ଶିମୁଳି ପାଳ, ରକତ ମୋହର ବରଫ ହାଡ଼ ଯେ ହୋଇଛି ପାଣି, କଣ୍ଠେ ଶୁଖିଛି ରସନା ବାସନା ନ ଆସେ କଥା, କ୍ଷୁଧିତ ମାନବ କାକୁତି କରଇ ପତାଇ ଥାଳ, ପଥ ପରେ ସତ ମାନବର ଶିଶୁ ଦେଖାଏ କାନି, ଅକାଳେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ଇ କେତେରେ ଜୀବନ ଲତା। ଇଏ ହେଉଛି କବିତାର ନାମ ପାଶରୀ ଦେଲିରେ ଶିମୁଳି ପାଳ, ମୋ କବିତା ଏବଂ ମନେ ନାହିଁ ସଂକଳନରେ ତାହା ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିନ୍ତା ମାନସର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
तेबे यार क्रमिक अभिवृद्धि घटी परवर्ती कविता गुड़िकरे 1934 मसीहारे लिखित कविता गुड़िकरे कविंकर दृष्टिभंगी अधिक समाहित तथा युक्तिनिष्ठ अतीतरे जहाकू परम सत्य बोली भावी नहीं कविता पछरे धाई थिले से सबु बयसर वृद्धि और रुक्ष वास्तवतार आघात रे क्रमे मिथ्यारे परिणत हेइछि जोठी कवि लिखिछंती जीवने छोट छोट लभिली जेते सत अल्प दिने हेला मिछ से परिणत क्षणिक सत्य कविता संकलनर ताहा होउछि प्रथम पृष्ठारे लिपिबद्ध हेइछि। जीवन केवल एकमुहा रास्ता नुहे सबु नुहे रूपर उत्स प्रीतिर प्लावन यार विपरीत दिग प्रति कवि एणिकी सचेतन हेइथिबे परि जना जाए एवं ताहा ही कवि चिंतारे स्वाभाविकतार एक नूतन अध्याय बोली आमे कहि परिबा। जीवन तेणु तांको दृष्टि रे पाइबा और हजाइबा मिलन और विच्छेदर धारारे द्वैतमुखी जहा एकदा आमे अन्नदा शंकर राय पाखरे देखिथिले यांको पाखरे मध्य सेमिति संभावना को देखुचे एवं सेई आधार रे वास्तव अनुभूति काव्य चिंता को स्वाभाविक भावरे नैराश्यपूर्ण करिछि बोली आमे कहि परिबा। तेणु एई नैराश्य पूर्ण वातावरण भितरे तांकर जेपरी सबुजर समस्त स्वप्न पराहत एवं विडंबित तांको चिंतारू इंद्रिय लब्ध रूपर मोह क्रमे अपसारित हो जाइछि एवं एक अरूप अचिंतनीय प्रति क्रमे आसीछि अधिकरु अधिक आसक्ति। तेणु रवींद्रनाथ ओ कांतकवि लक्ष्मीकांतଙ୍କ परी से प्रियतम भगवानଙ୍କ उद्देश्य लिखिछंती तुम अपमान प्रिय मरण हूँ बड़ी देउ व्यथा तब अपमान कले मुक मर हेउ सबु कथा। एई धाड़ी भितरे आमे आस्तिकर आकृति को ही केवल देखि परिबा जहा होउची तांकर मो कविता संकलन रे स्थानित एक कविता एवं सेहीपरि अरूपर आह्वान रे मध्य जहा क्षणिक सत्य रे स्थानित होइची सेठी से लिखिछंती हे अतनु तनु छाड़ी मिलिबाकू तुमरी गतिरे लडू अछि प्राण मम आजी एई चैती रातिरे निबिड़ परस मोर पथे घाटे जीवाकू भीतरी विश्वर अवकाश व्यग्रम भावनारे भरी। तेबे कवि कालिंदी चरणंकर सबुज चिंता मानसर परिवर्तित मानचित्र रे एई भगवत उपलब्धि एक प्रच्छन्न रहस्य हेई रहिछि बा रहिबो कारण एही चिंतार क्रमिक अनुधावन तांकर काव्य स्वरकू परिपुष्ट किंतु शेष पर्यंत करि पारि नाही। तेबे ए भावनार प्रारंभ अछि किंतु परिणति आमे लक्ष्य करि पारु नाहु बरं परिणति रे एही आस्तिक काव्य मानस एक चरम संशयात्मक निरीश्वरवादिता को अवलंबन करि बसिछि। तार स्वर्ग पारत्रिक जीवन अमृतत्व आदि प्रति विश्वास दहली जाइछि। कवि एई जगह रे अधिकतर संशयाच्छन्न से मृत्यु परे अमरत्व आउ लडू नाहंती किंबा तांको पई अमरत्व हेइछि एक मन भुलाणिया कथा मात्र स्वर्ग एक मनगढ़ा कल्पना। तेणु जीवन को आकंठ उपभोग करिबा पई कविंकर आह्वान रे अमर खयामुकर रुबायतर भावनार प्रतिफलन आमे देखिबाकू पाइबा अमर आशारे जहा मो कविता संकलन रे स्थानित जेउठी से लेखुचंती
मृत्यु परे कि सुख अछि कियबा विभीषिका कल्पनार राइजे बुल नाही लिभिले थरे नजळे आउ जीवन दीप शिखा जीवन परे नाही रे किछि नाही जीवन थाउ कि भय आउ हसरे जेते हस कांदिबाकू नकरी तिड़े लाज मरण आगु करहे पान जीवन सुधा रस मरण पथ पथिक आजी साज। तेणु एई कवितारे आमे देखुचे जे कालिंदी चरणकर काव्य मानसरे जो संधिक्षणर कथा तांकर भावना वृत्त को छुईबा को प्रस्तुत हेइची बहु चेतनार संचार पथरे संचरण करिछि खोजिछि एक निर्भरयोग्य दिग्दर्शन वरिष्ठ काव्य नेतृत्व पई किंबा समाज पई एक वरिष्ठ काव्य दर्शन एवं जहा परवर्ती समय रे अधिकतर भिन्न गति नहीं समाजवादी आभिमुख्य को ग्रहण करि नेछि। तेबे तार मुख्य कारण जदि आमे कहिबा कालिंदी चरणकर काव्य मानसर गति भिन्न हवा पछर जो कारण रहुची 1935 मसीह रे तांकर अनुज भगवती चरण पाणिग्राहींकर नेतृत्व रे नवजुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठा वस्तुतः सबुजर मणिमय मीनार सबुज साहित्य संसद प्रति एक शर्तहीन युद्ध घोषणा गोटिए स्वप्नर झलमल दृष्टि सीमातीत वर्ण विभा तो अन्यटी जीवनर धूसर वास्तवता प्रति अधिक सच्चोट दृष्टिभंगी पुणी जुग बिना जो जुगर ध्वनि को तार तंत्री रे प्रकाश करी पारी नथिला आधुनिक पत्रिका सेठी तार दृढ़ पदक्षेप को सुनाई जुग चेतनार समस्त जड़त्व क्लीबता को भांगी देबाकू अग्रसर हेइथिला। गोटिए परिवारर एई दुई भिन्न दिग्यात्रा थिला वास्तवतार संधान पाई एक चरम परीक्षार संकट। भगवती चरण पाणिग्राही एई संधान रे जीति जाइथिले। तेणु बहु चिंता दलित कालिंदी काव्य मानस भगवती चरणकर वामपंथी प्रगतिवादी चिंताधारा प्रति आकृष्ट होई पड़िबा स्वाभाविक बोली अनेक आलोचक मत देइछंती तांको साहित्य रे। तेणु परवर्ती समय रे 1935 परवर्ती समय रे आमे जुग मानसर सार्थक प्रतिफलन देखिबा को पाइबा। जने सच्चोट मार्क्सीय कवि भाव रे से तांकर पूर्ववर्ती समस्त आस्तिकता तथा आधिभौतिक विश्वास को परिहास करी ता प्रति क्रमे काव्य प्रतिक्रिया प्रकाश करिछंती। एहार प्रथम चिन्ह होउची प्रतिमा प्रतिमा कविता जोठी प्रतिमा दियों को जेते जत्न रे ओ आदर रे पूजा कले मध्य से उत्तर कौन दिए नमिले त्रुपति डाकी डाकी सुखे कंठ कहीं शांति कहीं मूरति कहीं मुकति। शेषरे कवि जीवंत देवता एई मनीषर उपासना पाई तांको कवितारे आह्वान दियंती जहा अधिकतर आमे परवर्ती समयर कवितारे देखिबा। विशेष भाव में पुरी मंदिर कविता सहित एई कवितार भावसाम्य थिले मध्य एई कविताटिरे कवि चिंतारे आउ कोनोसी सालिस नाही। एहा ही रवींद्रनाथंकर प्रभाव जनित काव्य प्रतिक्रिया बोली कुहा जाई पारे बा महात्मा गांधींकर सत्याग्रह संग्राम जनित साधारण मनीषर परिपूजन हेई पारे। एही भावधारा आहुरी परिपुष्ट होईची तांकर परवर्ती कविता विदाय भगवान रे जहा मो कविता
संकलन रे स्थानित होईची। एई कवितारे कवि सीधासळख भावे से काल्पनिक परम पुरुषर स्थिति प्रति अविश्वास आरोप करिसंती। भगवान जेपरी मनुष्य समाज को दुर्गतिरु रक्षा करि पारि नांती, सेहीपरि मनुष्य सभ्यतार पथ को संकट मुक्त करि पारि नांती। काहींकि तेबे मनुष्य तांकु मिछर विश्वास करि घारी हेबो? से जेणु ज्ञानर अतीत और दृष्टिर अतीत से बरं विदाय नियंतु। जुग जुगर प्रतिष्ठित भगवत विश्वास प्रति कबीर एई शाणित श्लेष निश्चित भावरे जुग चिंतार प्रतिध्वनि और बाह्य प्रभाव जनित प्रतिक्रिया बोली बुझिबाकू हबो। किंतु आमे पूर्वरु जो कहितिले जे कालिंदी काव्यमान अनेक समय द्वंद्वात्मक, तेणु विदाय भगवानर उग्र चिंताधारा परवर्ती कविता पुरुष सूक्तरे एक पारंपरिक विश्वासबोध पाखरे जेमिति प्रतिहत हेइथिबा लक्ष्य कराजिवो। नवजुगर चेतनार बाहक भावरे से जेतिकी प्रगतिपंथी प्राचीन विश्वासर प्रवहमान स्वरर परिपोषक भावरे से सेतिकी परंपरावादी। वस्तुतः कालिंदी चिंता मानसर एई द्वंद्व समसामयिक जुग संधिर एक संकटमय समयर, तेणु तांकर पुरुष सूक्त कवितारे एक दृढ़ भगवत विश्वासर प्रचार करा जाइछि एवं एक शिशु सुलभ समर्पणर भाव जेपरी उछुली उठुछि बोली आमकु लागिब। जोंठी से कहिबाकू चाहुचंती तांकर आदेश नलभी उड़े नहीं धूड़ी, पत्र नहले क्षण पाई भूली, पाषाण दारुरे रही अछि पुरी, सकल रंध्रे रंध्रे हे महापुरुष चरण तुमरी बंदे। पुणी एई काव्य मानसर एक संशयवादी वैसादृशर चित्र भक्ति और चाबुक कवितारे मिली पारिबो। तांको मतरे भक्ति जुक्ति विहीन, सबुठारे खाली विश्वास करिवा पई आह्वान। जेरुजेलम रु मक्का पर्यंत, हिमालय रु कुमारिका पर्यंत सबुठारे से विश्वासर अवतारणा। किंतु ए भक्ति प्रवण प्राणी माने कमाणर गुड़ी गोला बारूदरु कौन रक्षा पाई पारुछंती कि? क्षणिक सत्यरे संक्षिप्त कविता जो भक्ति और चाबुक कविता संकलित हेची, तेणु जुक्ति और भक्तिर ए सबुर ऊर्ध्वरे कमाणर गर्जन, युद्धखर मनीषर गुड़ीगोलार विजय मनीष सभ्यता प्रति एक विकट उपहास कहि परिबा। सेथिपई तांकर पूर्वरु जो कविता लिखिछन्ति जय भगवान रे कवि अत्यंत श्रेषपूर्ण भावरे युद्धखर राष्ट्रनायक को भगवान आख्या दे विद्रूप करी लिखिथिले। धड़ा मनीषर भगवान जेहु कलार से शैतान, इटाली देशर भगवान खाए आबिसिनियार प्राण। ए कविता क्षणिक सत्यरे संकलन रे स्थानित होईछि। पुणी एई भगवानर व्याप्ति को कवि श्रेषपूर्ण भावरे आहुरी संकुचित करी एक वास्तववादी चेतनार परिचय देइछन्ति। सेई कविताटिरे अबलार भगवान हेउछि निष्ठुर रुक्ष निर्मम पुरुष, मंदिर रे हिंसार महादीप जळुछि, आईन तले सती नारी वीरांगना साजुछि, घरे घरे नारी तार निजत्व को बिकी पुरुषर मन किणुछि। पुणी पुरोहित देवतार मध्यस्थ गो बिटुइन दलाल बोली आमे कहि परिबा भावरे तथापि भक्त को प्रलुब्ध करुछि, समाज को नियंत्रण करुछि। विचारालय रे सत मिछ ओ धला कला हेउछि, न्याय हेउछि अर्थर दास। केवल भगवान नाम को भरोसा करी मूढ़ दुर्बल निजको दुर्बलतर करि देउछि। अभावर घरना भितरे पेशी होई से मुहरे हरि हरि बाणी उच्चारण करुछि। जेते किछि व्याधित रुग्ण विशेषतः चिंताधारारे सेई माने समाजर होउछंती चालक। भगवान नामरे
सबल दुर्बलर ताजा लहू पान करू नाही कि। निश्चित भावरे एई कविताटीरे विंश शताब्दीर एक विप्लवात्मक कविता बोली आमे कहि परिबा। एही विप्लवर स्वर तांकर जादूघर कवितारे सामाजिक व्यंजना और विद्रूपर तीव्र स्वर उच्चारण करिछि। ए जुगर प्रकृत परिवर्तित चेहरा को प्रकाश करिबारे ए कविताटीर सार्थकता रहिछि। तांको मतरे मनीष पई जहा धर्म ताहा केवल जीवहीन जादूघर सामग्री होइछि। सेठी जगतर कंकाळमाला भितरे धर्म मध्य कंकाळ मात्र, अतीतर फसिल। मनीष जातिर रंगहीन धूसर चेहरा ए कवितारे बेस प्रतिफलित होइछि। एहा वास्तवरे उपलब्धि करिवार कथा। तेबे एठी कलार कारुकार्य न थाई पारे, उच्चांग साहित्यर स्थापत्य मध्य न थाई पारे, किंतु चिंताधारार स्पष्ट निर्घोष एक परिवर्तित परिस्थितिर सूचना देउछि। ए कविता गुड़िकरे जुगपत धर्म, संस्कार, भगवान, सरकार और मनीष जाति प्रति जो अविश्वासपूर्ण विद्रोहर स्वर प्रतिफलित ताहार एक चमत्कार परिणति होउछि छुरीटीए लोड़ा कविता। जुग जुग धरी मनीष तार समस्त आनंद विषाद सुख दुखर दैत्य सत्ता को भगवान पाखरे निवेदन करी आसी निबिड़ नैराश्य व्यतीत आउ पाइछि कौन। तेणु से तार सहदृष्टि मनीष आड़कू फेराइछि। जोठी कविंकर बाणी होउछि एई रकमर, मनीष मनीष भूलिला सुभिला दूररू डाक, दुनियार जेते दलित पीड़ित जाक, स्पंदन सेई पुलक परास रेखा, बंधुर पथे बंधु से मोर एका। एई कवितारे आमे मुख्यतः देखिबाकू पाइबा जे दूररू जेउ मनीष प्रति कवि एते आसक्त होइथिले ताहा केवल एक दूर पर्वत परि सुंदर थिला, पाखरे ताहा अत्यंत भीषण भयंकर गुल्म और कंटकाकीर्ण अपमार्ग मात्र। जड़े हेले मनर मनीष पाइले नहीं जहा पाखरे से निर्विचार रे निजर अंतर को ढाली दे पारिबे। समस्ते परश्री कातर, ईर्षाळु, स्वार्थपर, काहारी ठारू सच्चा बंधुता आशा करिबा ए जुगरे एक अड़िक व्यापार। तथापि मुक निर्वेद शालग्राम अपेक्षा एई जियंता मनीष जाति को ही भल पाइबाकू हेबो, जेहेतु एई मानंकर अवदान रे समग्र जातिर प्राण गठित और परिपुष्ट। एहा ही कविंकर शेष सिद्धांत परि मने हुए। एई सिद्धांत तांकू 1935 मसीहा पर ठारू अगणित दुखी, शशी, वेदनाक्रांत मनीष प्रति अधिक आसक्त करिछि। ताहा ही तांको काव्य मानसर परिवर्तित समाजवादी भूमिका, मनीष देवतार उपासनार एक सार्थक उत्तरण। एई दृष्टिरू एई परिवर्तित चिंता मानस को अनुध्यान कला बेले 30 मे 1935 मसीहारे रचित जीवनर स्पर्श कविताटी साधारणतः आमर आखिरे पड़िबो। एई कविताटीरे तरु तले पड़िथिबा कौनसी वृद्धांकर असहाय अपांक्तेय परिस्थिति को लक्ष्य करी कवि समाज प्रति अवशोषर अग्निशिखा हाणिछंती। घरे घरे अश्रुर अभिषेक, मृत्युर महामारी, अभाव और अनटनर उत्कटता, प्रकृत जीवन कहीं एहाई तांकर एई रोगग्रस्त समाज प्रति एक मौलिक आर्थनीतिक प्रश्न। जेउ जीवन को कैशोर और यौवनर उन्मादनारे से रंगीन बोली मने करी
ताकू केते दूर दिगंतरे खोजी थिले सेई जीवनर वास्तव रूप तांकर सामनारे जेपरी विकट उपहास करी कहूची मुहि से जीवन मुहि तार महाशक घेन परिचय हे भीरु हे पलातक। आज एतिकी थाउ परवर्ती समय कालिंदी चरणंकर काव्यमान संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे। नमस्ते, धन्यवाद।